हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्जाम को क्रैक करने में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है। प्रश्न नंबर पहला है, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? इसका सही आंसर है सेबी करता है। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, सेबी का जो मुख्यालय है यह है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। दोस्तों, बाकी जो नोट है इन पे होते हैं आरबीआई के गवर्नर के साइन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निक्की क्या है? तो इसका सही आंसर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। दोस्तों, जैसे भारत में निफ्टी और सेंसेक्स है, वैसे ही टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसका सही आंसर विकासशील है भारत की अर्थव्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मापी जाती है? इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा मापी जाती है भारत की आय। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? इसका सही आंसर है वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी को ही हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। दोस्तों, भारत में अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। आपको सन याद रखना पूछा जाता है। पहली बार किया गया था 1949 में, इसके बाद 1966 में और 1991 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस पंचवर्षीय योजना का अंग था? इसका सही आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर वियना में है ओपेक का मुख्यालय। दोस्तों, ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी माना जाता है। दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है यह है जेनेवा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका सही आंसर 19 जुलाई 1969 को किया गया था। दोस्तों, अगर पूछा है कि दूसरी बार कब किया गया था, तो दूसरी बार किया गया था 1980 में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर है 24 जुलाई 1991 को की गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाओं में रुपये अंकित होता है? इसका सही आंसर 17 भाषाओं में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? इसका सही आंसर पंजाब नेशनल बैंक था, पूर्ण रूप से भारतीय देश का। दोस्तों, जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी जो स्थापना हुई ये लाला लाजपत राय के सहयोग से हुई थी 1894 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1 सितंबर 1956 को की गई, जिसे हम बोलते हैं LIC,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर 1 जनवरी 1982 को की गई। इसको हम बोलते हैं एक्सिम बैंक भी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है वाशिंगटन डीसी में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, जिसे हम बोलते हैं IMF। इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, GST कब लागू हुआ भारत में? इसका सही आंसर 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुआ। दोस्तों GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर दिसंबर 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? इसका सही आंसर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो स्टेट बैंक है इसका जो नाम कौन सी समिति की सिफारिश पर रखा गया, तो आपको याद रखना गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर स्टेट बैंक का नाम रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई? इसका सही आंसर जर्मनी के सहयोग से। दोस्तों अगर पूछा जाए कि राउरकेला कहाँ है, तो यह उड़ीसा राज्य में जाए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर 1935 में हुई थी RBI की स्थापना। दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था RBI का। RBI को बैंकों का बैंक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर RK षणमुखम शेट्टी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिसिल का पूर्ण विस्तार क्या है? इसका सही आंसर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर 1964 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर 1949 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? इसका सही आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब थी? तो इसका आंसर 31 मार्च 2000 को नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? तो इसका सही आंसर 1 जुलाई से 30 जून के बीच है RBI का लेखा वर्ष। दोस्तों अगर पूछा जाए कि RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना मुंबई में है RBI का मुख्यालय। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर सावधिक तरलता अनुपात है, जिसे हम बोलते हैं SLR स्टेटिक लिक्विडिटी रेशो। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, GDP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP का पूर्ण रूप। दोस्तों GDP मतलब होता है एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम बोलते हैं GDP, परंतु ये होती है देश की सीमा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक जिसे हम बोलते हैं HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका सही आंसर महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक। दोस्तों किस देश के वैज्ञानिक थे? तो आपको याद रखना ये थे पाकिस्तान के वैज्ञानिक थे महबूब उल हक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है। दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर 1970-1971 में भारत में पहली कृषि जनगणना हुई थी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इसका सही आंसर छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो इसका सही आंसर है जे एम किन्स की उपज है मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1951 से 1956 के बीच में। दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1 अप्रैल से चालू होती थी और 31 मार्च को इनका समापन होता था, जो कि भारत सरकार का लेखा वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? जिसका सही आंसर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1872 में की गई थी भारत में पहली जनगणना। दोस्तों अगर पूछा जाए किसके समय में हुई थी, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड मेयो के समय में। और भारत की नियमित जो जनगणना है ये 1881 से नियमित जनगणना होना चालू हुआ भारत में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? इसका आंसर वित्त विधेयक के द्वारा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक दर क्या है? इसका आंसर वह दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, इसे हम बैंक दर या बैंक रेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? इसका सही आंसर 1948 की नीति में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई का गठन हुआ? इसका सही आंसर यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई का गठन हुआ। दोस्तों यंग हिल्टन आयोग ने 1926 में सिफारिश की थी कि भारत में एक बैंक होना चाहिए जो अन्य बैंकों पर नियंत्रण रख सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस वर्ष मुद्रा की डेसिमल प्रणाली अपनाई गई थी? इसका सही आंसर 1957। नेक्स्ट प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ होता है? तो इसका आंसर विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए के मूल्य में कमी। दोस्तों भारत में अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। पहली बार हुआ था 1949 में, इसके बाद हुआ था 1966 में और लास्ट बार हुआ था 1991। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि पहली बार कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1949 में। अगर पूछा जाए कि लास्ट बार कब हुआ था, तो 1991 में। कितनी बार हुआ टोटल, तो आपको बताना है 3 बार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंध करने का मूल अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास, जिसे हम बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? इसका सही आंसर NSSO एकत्र करता निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? इसका सही आंसर राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है भारत सरकार के बजट में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? इसका सही आंसर वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है आर्थिक समीक्षा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? इसका सही आंसर जापानी व्यक्ति को ही बनाया जाता है एशिया विकास बैंक का अध्यक्ष, इसको हम बोलते हैं ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। मनीला में इसका मुख्यालय है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और टोटल इसमें सदस्य पूछे जाए तो 67 सदस्य है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? जिसका सही आंसर समवर्ती सूची का है विषय आर्थिक नियोजन। दोस्तों समवर्ती सूची मतलब कि जिसमें दोनों सरकारें कानून बनाती है, इसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका सही आंसर इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
व्यापारिक बैंकों के लिए एसएलआर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कुल जमाव का वह प्रतिशत जो बैंक अपने पास तरल रूप में रखते हैं, इसे हम बोलते हैं एसएलआर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? इसका सही आंसर 1921। भारत की जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राजकोषीय घाटे का अर्थ है? इसका सही आंसर सरकारी व्यय, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आईएमएफ किन देशों को ऋण प्रदान करता है? इसका सही आंसर केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है आईएमएफ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? इसका सही आंसर विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस समिति की सिफारिश के आधार पर एसबीआई की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर गोरेवाला समिति की सिफारिश के आधार पर एसबीआई की स्थापना हुई थी। दोस्तों एसबीआई फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका सही आंसर छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। इसका नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एफडीआई का अर्थ है? इसका सही आंसर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखा है? इसका सही आंसर ब्रिटेन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक कौन है? इसका सही आंसर सेबी है, मतलब सेबी उनको कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति क्या है? इसका सही आंसर इंडिया इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया? इसका सही आंसर 1978 में रोलिंग प्लान की अवधारणा को अपनाया गया था भारत में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया गया था? इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया गया था भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर आरबीआई एवं सीएसओ के द्वारा किया जाता है भारत में बचत अनुमान लगाने का कार्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर महालनोबिस मॉडल पर आधारित है भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 1961 के बीच में थी। इसमें महत्वपूर्ण उद्योगों का स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? इसका सही आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार। दोस्तों जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका सही आंसर 2007 से 2012 के बीच में है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों में सर्वाधिक सफल रही? इसका सही आंसर गेहूं और चावल की फसलों में सबसे अधिक सफल रही हरित क्रांति। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर राजमार्गों या हाईवे के विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? इसका सही आंसर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर इनिशियल पब्लिक ऑफर है
आईपीओ का पूर्ण रूप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? इसका आंसर मोरारजी देसाई ने भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मान्यता प्राप्त कुल कितनी स्टॉक एक्सचेंज है? इसका सही आंसर है 23 है। दोस्तों अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज है इंदौर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर जॉन मंथाई ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1 अप्रैल 1935 को। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, देश में आवश्यक वस्तुओं चावलों एवं गेहूं का संकटरोधी भंडार किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? इसका सही आंसर भारतीय खाद्य निगम द्वारा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1981 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता की गई थी? इसका सही आंसर कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? इसका सही आंसर 1911 से 1921 में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है 1964 में। जैसे हम बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये शार्ट में इसको बोलते हैं यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं? इसका सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहते हैं। दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है 5 संगठनों से मिलकर के बना है, जिसमें महत्वपूर्ण है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक को बैंक की मां कहा जाता है? इसका सही आंसर बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकों की मां कहा जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? इसका सही आंसर UTI म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताइए। इसका सही आंसर है सर्वोदय योजना। दोस्तों सर्वोदय योजना से तात्पर्य है कि सभी वर्गों का उदय, सभी वर्गों का उदय, जिसे हम बोलते हैं सर्वोदय योजना। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। दोस्तों ट्राई का पूर्ण रूप है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उनको नियंत्रित करने का जो कार्य है ये ट्राई करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका सही आंसर रिजर्व बैंक का वार्षिक नीति दस्तावेज रखा गया मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने सेल की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर 1974 में सरकार ने सेल की स्थापना की गई थी। दोस्तों सेल का पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है? इसका आंसर है वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति कमी, इसे हम बोलते हैं मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, CBDT की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर 1963 में CBDT की स्थापना हुई थी। तो CBDT फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण होता है? इसका सही आंसर सेबी का नियंत्रण होता है भारत में इक्विटी बाजार संस्था पर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय है? इसका सही आंसर मुंबई में है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा? तो इसका आंसर मुद्रा स्फीति हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, RBI द्वारा CRR को
किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका सही आंसर 3% से 15% के मध्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? इसका सही आंसर है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के मिलने से जिस एक नई अर्थव्यवस्था का उदय होता है, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हवाला क्या है? इसका आंसर विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हम हवाला कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, डो जोन्स क्या है? इसका सही आंसर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, डो जोन्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? इसका सही आंसर जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहते हैं। दोस्तों जेम्स विल्सन ये लॉर्ड जो केनिंग थे, इनके शासनकाल में एक वित्तीय सदस्य थे और इनके शासनकाल में ही इन्होंने सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया था। इसी कारण भारत में जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली का जनक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? इसका सही आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है भारत में मूलतः। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक सदस्य देशों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है? इसका सही आंसर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है विश्व बैंक सदस्य देशों को। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। दोस्तों गुजरात में इनका एक दूध का प्लांट था जिसका नाम था अमूल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल किसके वृहद उत्पादन से संबंधित है? इसका सही आंसर एयरक्राफ्ट के उत्पादन संबंधित है हाल। दोस्तों हाल का पूर्ण रूप है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलोर जो है बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वेट कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर 2005 में भारत में वेट लागू हुआ था। वेट का पूर्ण रूप है वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इको मार्क किस उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है उनको इको मार्क दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में वेट लागू किया गया था? इसका सही आंसर अमीनदास गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में वेट लागू किया गया था, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? इसका सही आंसर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर कहाँ है? तो दोस्तों आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, WEF का पूर्ण रूप है? इसका सही आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, WEF का पूर्ण रूप। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सर 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर सर विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लानिंग फॉर इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर डॉक्टर PC महलनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण साख सुलभ कराने वाले संस्थाओं की शिखर संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ इंडिया। इसका नेक्स्ट है, भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? इसका सही आंसर पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई थी, जिसको हम बोलते हैं IFC। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बजट किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बजट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर तेजड़िया कहलाते हैं जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना कि तेज मतलब कि जो बढ़ाना चाहते हैं।
स्टॉक की कीमत। इसका नेक्स्ट प्रश्न है इफ्को क्या है? इसका सही आंसर भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को। इसका नेक्स्ट प्रश्न है स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत घटाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर मंदड़िया कहलाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो घटाना चाहते हैं, घटाना मतलब कि जो मंद होना, तो यहाँ आपको याद रखना कि मंद और इससे बनाए मंदड़िया। तो आपको याद रखना है कि मंद आया तो जो घटाना चाहते हैं, और जो बढ़ाना चाहते हो क्या आएगा? तेजड़िया। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? इसका सही आंसर 1 जुलाई से 30 जून के बीच में भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर गिन्नार मिर्डाल ने भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर 1 अप्रैल 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ। दोस्तों पंचवर्षीय योजना सभी 1 अप्रैल को शुरू होती थी और 31 मार्च को समाप्त होती थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था? इसका सही आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला और दुर्गापुर का प्लांट लगा था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय। तो सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक को ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शार्ट में इसको हम बोलते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में मिश्रित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ? तो इसका सही आंसर 3 बार हुआ भारत में मुद्रा का अवमूल्यन। दोस्तों आपको सन याद रखना 1949, 1966 और 1991। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दास कैपिटल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर महालनोबिस रणनीति पर आधारित है भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। पहली किसका था? तो पहली था हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया था? इसका सही आंसर 1978 में भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा को अपनाया गया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया गया था? इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर रोम में मुख्यालय। रोम कहाँ है? तो ये इटली में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक का उपक्रम है राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका नेक्स्ट प्रश्न है राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका सही आंसर जर्मनी के सहयोग से की गई थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है किसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं? इसका सही आंसर एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर 1 अप्रैल 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो औद्योगिक मुख्यालय है यह है कोलकाता में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इसका सही आंसर 2007 से 2012।
के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में? इसका आंसर केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? इसका आंसर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? इसका आंसर 1872 में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई को। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? इसका आंसर बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1907 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर मनीला फिलीपींस में स्थित है एडीबी का मुख्यालय। इसका नेक्स्ट प्रश्न आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका आंसर समवर्ती सूची का विषय आर्थिक नियोजन। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर 1988 में की गई थी और 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है महान विभाजन का वर्ष जनसंख्या के संदर्भ में देने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर 1991 के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मल्होत्रा समिति का गठन किस कार्य के लिए किया गया था? इसका आंसर बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दशमलव प्रणाली अपनाई गई थी? इसका आंसर 1957 में अपनाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय करों में राजस्व के हिस्सों का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर वित्त आयोग करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन है? इसका आंसर IRDA है बीमा कंपनी। दोस्तों IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किसकी सिफारिश पर SBI की स्थापना हुई थी? इसका आंसर गोरेवाला समिति की सिफारिश पर SBI की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही? इसका आंसर गेहूं और चावल में भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार मूल्य क्या है? इसका आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका आंसर छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? इसका आंसर राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? इसका आंसर ऋणी को लाभ होता है मुद्रास्फीति से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु, संभाव्यता, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया जाता है? इसका आंसर मानव विकास सूचकांक जिसे हम बोलते हैं HDI, महमूबुल हक ने दिया है। इसमें 3 सूचकांक शामिल किए जाते हैं, याद रखना। इसका नेक्स्ट प्रश्न है FDI का अर्थ है? इसका आंसर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का अर्थ है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है स्टैगफ्लेशन क्या है? इसका आंसर मंदी के साथ मुद्रास्फीति को ही हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? इसका आंसर सर विश्वेश्वरैया प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न IRDA का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हैदराबाद में IRDA का मुख्यालय है। हैदराबाद कहाँ है? तो आपको याद रखना है तेलंगाना में है हैदराबाद। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है? इसका आंसर 2011-2012। इसका नेक्स्ट प्रश्न हवाला क्या है? इसका आंसर विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हम हवाला कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है
वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसका सही आंसर सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? इसका सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मौद्रिक नीति जारी करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अवमूल्यन में आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर महंगा होता है अवमूल्यन में आयात। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? जिसका सही आंसर J.M. किन्स की उपज है मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किन देशों को ऋण प्रदान करता है? इसका सही आंसर केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है IMF। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर है RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते 1 रुपये के नोट के अलावा। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते वित्त मंत्रालय के सचिव के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन ने कौन सी करेंसी को अपनाया? इसका सही आंसर यूरो करेंसी को अपना है यूरोपीय यूनियन ने। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर कोची में स्थापित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ ATM। कोची कहाँ है? तो आपको याद रखना है केरल में है कोची। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? इसका सही आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में श्वेत पत्र प्रकाशित करता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? इसका सही आंसर 1951 में भारत का प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय किस देश में? इसका सही आंसर स्विट्जरलैंड में है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका नेक्स्ट, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका सही आंसर प्रतिभूति के सौदों की जांच के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर गर्म मुद्रा कहलाती है, या जिसे हम बोलते हैं हार्ड करेंसी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को ही हम कोटा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बजट कब पेश किया जाता है? इसका सही आंसर फरवरी में भारत में बजट पेश किया जाता है भारत के वित्त मंत्री द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 200वां और अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार का लेखा वर्ष होता है? इसका सही आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत सरकार का लेखा वर्ष होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये हमारे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।